स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। लुसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब हमारी चल रही थी और भारत के भूगोल में हमने सामान्य जानकारी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। स्टूडेंट ये पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए इसके अंदर इसको दो पार्ट में बांट कर हम इसको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। स्टूडेंट्स भारत के भौतिक प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं वो 18.6% भूभाग पर फैली हुई है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। चलिए स्टूडेंट्स इसको मैप पर देखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद में आपके उत्तर का विशाल मैदान, इधर थार का मरुस्थल और लास्ट में आता है दक्षिण का पठार और तटीय मैदान। स्टूडेंट्स ये मैप आप देख रहे हैं और इस तरह से हमारे भारत का भौतिक विभाजन है वो विभाजित है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, गौर से पढ़िए। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं बात करूं तो हिमालय जो श्रेणी है उसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। स्टूडेंट्स ये है आपके पंजाब हिमालय जिसकी कुल जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है और कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर है। फिर ये आपके नेपाल हिमालय है जिसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर है और असम हिमालय की ऊंचाई 720 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमने जो है भारत के धरातल के स्वरूप के अनुसार इसके 5 भाग पढ़ लिए और भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज हिमालय पहाड़ है। वहां टेथिस नामक उथला समुद्र था, टेथिस सागर नामक एक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है कि प्लेटें आपस में टकराती है तो बीच से जो जमीन उठती है उससे ही जो है आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसमें आपके फर्स्ट आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। चलिए स्टूडेंट्स मैप पे चलते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र का अध्ययन मैप पे करते हैं। ये जो आप आसमानी कलर का जो देख रहे हैं हाईलाइट, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। अगर इसके अंदर बात करें तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत श्रेणियां हैं और K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है वो कराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो करेवा के लिए प्रसिद्ध है और जहां पे जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुल्ला जैसे दर्रे स्थित है, ये दर्रों के नाम हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील और वुल्लर खारे पानी की झील पकांग सो और सोमोगिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट आपके आता है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय जिसका अध्ययन हम मैप में करते हैं। तो ये जो है आपके आप देख रहे हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, यही आपके वृहद हिमालय का क्षेत्र है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो जिसकी नेपाल में ये पर्वत श्रेणी स्थित है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। उसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कोमेट और नामचा बरबा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है जो इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो बृहद हिमालय है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये एक रेंज है जिसके द्वारा
जो लघु हिमालय है वो वृहद हिमालय से अलग होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत ये पर्वत श्रेणियां हैं। और वृहद और लघु हिमालय, वृहद हिमालय की बात कर ली, अब लघु हिमालय चल रहा है। इसके मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मिलती है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग ये लघु हिमालय में स्थित है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, यानी कि जो अपनी आजीविका है वो जो काम करते हैं उसी से उन्हें आजीविका मिलती है। डेली जो है वो अपने खाने के लिए कमाई का साधन ढूंढते हैं और डेली कमाकर डेली खाते। इस तरह से ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय शिवालिक रेंज से अलग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिवालिक रेंज की, जिसे निम्न या वाया हिमालय कहते हैं, यह हिमालय का नवीनतम भाग है और इसी के अंदर अरावली की पहाड़ियां जो राजस्थान राज्य में है सबसे पुरानी चट्टानों में बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वेसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है, जिसे द रिवर ऑफ फेमरल कहते हैं। फिर बात करें मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। इसका निर्माण ज्वालामुखीय चट्टानों से हुआ है। इससे जो है चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है और ये परतदार चट्टानों का बना है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है और इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, मैदानी भाग का उदाहरण है छोटा नागपुर में स्थित रांची का पठार। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं और ये आपके ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। उसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर की पहाड़ियां मिलती है। कहां से? पश्चिमी घाट से उत्तर में। अगर पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात का प्रदेश है सौराष्ट्र, जहां पे गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। इनका सर्वोच्च शिखर कालसूबाई 1664 मीटर उत्तरी सह्याद्री का और कुद्रेमुख 1892 मीटर दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है।
स्टूडेंट्स, महाबलेश्वर 1438 मीटर ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है और इसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल हॉल पॉइंट जिसे एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं, यह भी आपके महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। कुछ दर्रों की बात करते हैं जिनसे कुछ रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल और सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग निकलता है। और पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग निकलता है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण के ओर ये स्थित हैं, जिसमें थालघाट नामक दर्रा जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है, ये नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, ये इन दोनों को जोड़ता है। भोरघाट जिसकी ऊंचाई 630 मीटर है, जो मुंबई और पुणे के बीच संपर्क यानी उनको जोड़ने का काम करता है। पालघाट दर्रा 305 मीटर ऊंचाई, जो कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ने का काम करता है। और शेनकोटा 280 मीटर, जो त्रिवेंद्रपुरम और मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग यानी कि उन्हें जोड़ने का काम करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है भौतिक प्रदेश का पार्ट फर्स्ट रीड किया, जिसमें हमने हिमालय दर्रे, उसके अलावा जो है भारत का भौतिक विभाजन के बारे में देखा, हिमालय क्षेत्रों के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरी लुसेंट किताब को पूरा करने का जो मिशन है वो हमने लिया है आप सबके लिए। आप सबकी कामयाबी के लिए हम उज्जवल कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं भौतिक प्रदेश के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।